नामो नाय पूजते सो 1 2 3 4 5 6 के हिसाब से भैया और काऊ काऊ घर में भगवान एक बिटियू न देवे जो सवेरे निकाल देती संजाल गिनती के हिसाब से इकट्ठे करती सब आए जाओ। बच्चा अगर घर में है बच्चा अगर घर में है तो उसे ऐसे संस्कार दो, क्योंकि माँ बाप एक ऐसे हैं जिनके अंदर समुद्र होता है। यहाँ दादा आपको बता दें कि जब बच्चा होता है ना तो जब तक पेट में होता है तब भी लात मारता है, और गोद में होता है तब भी लात मारता है, और बड़ा हो जाए और पीने लग जाए तब भी माँ बाप को लात ही मारता है। आप किसी संत के पैर छूना तो ये संत कभी नहीं कहते कि पुत्री देवो भव, हमेशा यही कहेंगे पुत्र देवो भव। लेकिन नकली धनवानों की पहचान है खोका और पेटी। नकली धनवानों की पहचान है खोका और पेटी, और असली धनवानों की पहचान है जिसके घर में सुखी है बहू और बेटी। बेटा आन है तो बेटी सम्मान है, बेटा सुर है तो बेटी तान है। बेटा अगर एक कुल को तारता है तो बेटी 2 2 3 3 कुलों को तारती है। बेटा अगर गंगा है तो बेटी धार है। पढ़ाए जाते हैं बेटे पढ़ जाती हैं बेटियां, खिलाए जाते हैं बेटे खिल जाती हैं बेटियां, लाड़ लड़ाए जाते हैं बेटे लाड़ लड़ जाती हैं बेटियां, और उड़ाए जाते हैं बेटे लेकिन कल्पना चावला जैसी उड़ जाती हैं बेटियां। बेटी वो रत्न है जो हर किसी के घर में नहीं होता। आप 100 पुण्य करो, आप 100 पुण्य करो तब लड़का पैदा होता है, और 1 लाख पुण्य करो तब घर में बिटिया पैदा होती है। मैंने आजकल देखा है कलयुग में लोगों के घर में अगर एक बेटा पैदा है जाए फिर बोलते अरे अब हम तो बड़ो रईस तो कोई पैदा ही ना है, अब मिलेगा जाएगा तो है ही नहीं। इसके 2 हो गए 3 हो गए 4 हो गए लड़के ही लड़के तो बड़े प्रसन्न हैं। अब एक बात बताओ, ऐसे पूरी दुनिया सोचे कि हमारे 4 बेटे हैं या 2 बेटे हैं, तो जब लड़कियां नहीं होंगी तो बेटों की शादी कहां से करोगे? क्योंकि बेटी ही वो है जो मौसी भाभी बुआ चाची मामी ये सब रिश्ते बेटियों से बनते हैं। जब बेटियां नहीं होंगी तो कहां से लाओगे बहू? और एक निवेदन और है, जब बेटों की शादी करो तो दादा घर में बहू लाना, बहू रानी मत लाना। बहू आएगी वो संस्कार लेके आएगी, और बहू रानी आएगी वो कार्य लेके आएगी। बहू आएगी वो आपका कहना मानेगी, और बहू रानी आएगी आपको उसका कहना मानना पड़ेगा। बहू आएगी वो आपकी सेवा करेगी, और बहू रानी आएगी आपको उसकी सेवा करनी पड़ेगी। बहू आएगी वो आपके हिसाब से चलेगी, लेकिन बहू रानी आएगी आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। जिसका बाप 50 लाख रुपए देगा फिर वो बेटियां घर में काम नहीं करती। तो निश्चित याद रखें, भले ही गरीब घर से रिश्ता हो, लेकिन जो गरीब की बेटियां होती हैं वो सम्मान में कभी कसर नहीं छोड़ती। आप रईसों के यहाँ जाना, धनवानों के यहाँ, तो बस 2-4 मिनट बैठेंगे, भैया वहां ईंट पहुंचानी, वहां गिट्टी, वहां सरिया, वहां सीमेंट, वहां लेबर, वहां पैसा। लेकिन गरीबों के यहाँ आप जाओगे और अगर घर में ठीक ठाक बिस्तर नहीं है, इन्हें थोड़ा पीछे करो भैया, कल से एक वो बांध देना, इधर भाई बंधु और इधर माता है। तो भैया कहते हैं
कि रिश्ते जितना हो सके गरीबों के घर से करना, जो हमेशा आपको सम्मान मिलता रहे। घर में संतान नहीं है तो महाराज एक कहावत है कि जब किस्मत में पुत्र या पुत्री न हो, जो आपके भाग्य में है वो कहीं भी हो जरूर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आकर के भी चला जाएगा। किस्मत की बात है। लिखा है एक वृक्ष की दो डाली और पर किस्मत जुदा जुदा है। ध्यान देना, एक डाली जाए हवन में, एक से जली रही चिता। एक डाली जाए हवन में, एक से जली रही चिता। एक वृक्ष की दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है, एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक पत्थर के दो टुकड़े, एक पत्थर के दो टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा है। एक पत्थर के दो टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा है। एक बन शंकर जी पूजते, एक सीढ़ी पर